देखो, जब तक रेडी टू यूज एसेट नहीं हो जाता, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अपन, जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? बोलो, तब तक के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? एसेट में। 15,000 रुपए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदे, 15,000 रुपए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए पे किए और पेमेंट कर दिया सैलरी अकाउंट में। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से होनी चाहिए राइट एंट्री? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से होनी चाहिए? 15,000 से। और रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? जल्दी बताओ, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो बेटा, पहले डेबिट चलते हैं। डेबिट बिल्डिंग, तेरे को डेबिट होना था, तू डेबिट नहीं हुआ तो तू डेबिट हो जा। बिल्डिंग आप क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। और फिर गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया है। गलती से क्या डेबिट हो गया है? वेज अकाउंट डेबिट हो गया है। तो वेज अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट। और बैंक अकाउंट आपको क्रेडिट होना था और आप क्रेडिट हो गए हो। आपकी एंट्री सही है। इतनी क्लैरिटी है बच्चों? बोलो, इतनी क्लैरिटी है, हाँ या ना? ठीक, तो बच्चा ये होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेज अकाउंट। ठीक है, चलो 20,000, ध्यान से सुनना, 20,000 स्पेंड ऑन द परचेस ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। सीमेंट खरीदेंगे, सीमेंट काय के लिए खरीदते हो? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बताओ, क्या परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। वेरी गुड बेटा, क्या डेबिट होना चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। बैंक। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से? 20,000 से। और गलती से इन्होंने एंट्री क्या कर दी? गलती से इन्होंने एंट्री क्या कर दी? डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लैरिटी है इतनी? तो बेटा रेक्टिफाई एंट्री, बिल्डिंग आपको डेबिट होना चाहिए था, आप डेबिट नहीं हुए तो आप डेबिट हो जाओ। बिल्डिंग जी आप क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। टू क्या होगा? परचेस। टू परचेस। आवाज नहीं आ रही? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? परचेस अकाउंट। अब सुनो ध्यान से बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? बोलो, परचेस अकाउंट। कितने से? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट कितने से आ जाएगा? 20,000। क्लियरिटी? अब सुनो ध्यान से, इसके बाद अब इधर ध्यान से सुनना। 50,000 spent on the extension of the building was debited to building repair account। बिल्डिंग का एक्सटेंशन करवाया, बिल्डिंग का एक्सटेंशन करवाया यानी बिल्डिंग बड़ी करवा दी। जब बिल्डिंग बड़ी करवा दी तो एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है कि रिपेयर अकाउंट डेबिट होता है? जल्दी बताओ। एसेट। वेरी गुड बेटा, फिर वही कहानी हुई। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और एंट्री क्या हो गई? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बेटा बिल्डिंग आपको डेबिट होना था, आप डेबिट हो जाओ। आप डेबिट हो जाओ। बिल्डिंग रिपेयर तुम फालतू डेबिट हो गया तो तुम क्रेडिट हो जाओ। बैंक आपको क्रेडिट होना था, आप सही क्रेडिट हो गया। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। यस टफ है गर्ल्स? टफ है? नो मैम। चले बढ़ा जाए? सुनो, तो ये है भैया जी हमारी कौन सी एंट्रियां हैं? जल्दी बताओ। ये है हमारी कौन सी एंट्री? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। दिस इज माय रेक्टिफाइड एंट्री। बेटा आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके सुनो। 25,000 रुपए स्पेंड किया व्हाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। बिल्डिंग का व्हाइट वॉश, नई बिल्डिंग का व्हाइट वॉश करवाने के लिए, मतलब रेडी टू यूज से पहले के किया है कि रेडी टू यूज के बाद का किया है? जल्दी बताओ। पहले का किया है, तो वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए कि बिल्डिंग अकाउंट में? बिल्डिंग अकाउंट। और
और अगर रेडी टू यूज के बाद का व्हाइट वॉश होता तो बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट होता है। ये रेडी टू यूज से पहले का है, ठीक। तो एंट्री होनी चाहिए थी वही, सेम कहानी है। एंट्री होनी चाहिए थी, बोलो क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेबिट टू बैंक। और एंट्री क्या हो गई? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लैरिटी है? Yes, sir. यस मैम। ठीक है, तो बताओ बच्चों एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ एंट्री क्या होगी? Building बिल्डिंग account अकाउंट debit to डेबिट टू building बिल्डिंग repair account. रिपेयर अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। Repair रिपेयर account. अकाउंट। कितने से? 25,000. 25,000। आया समझ? Yes, ma'am. सुनो, अब 1000 पेड, ध्यान से सुनना, 1000 पेड एज अ इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज मशीन, सेकेंड हैंड मशीन पोस्टेड इन कार्टेज अकाउंट। हमने नई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उसके इंस्टॉलेशन के दिए, चाहे मशीन फर्स्ट हैंड हो चाहे सेकेंड हैंड हो। अप टू रेडी टू यूज तक के खर्चे कहाँ जाते हैं? एसेट में कि एक्सपेंसेस में? Asset account. एसेट में। Asset account. एंट्री क्या होनी चाहिए थी? Yes, sir. एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जल्दी बताओ, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। Debit to bank account. मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एंट्री हो क्या गई? एंट्री होनी थी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू To bank. कार्टेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन Yes. अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कार्टेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, कितने से? बोलो 1000 से, 1,000. है ना? और एंट्री होगी Yes. कार्टेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आ रहा है बच्चा समझ? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, Yes. कार्टेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? Bank. कार्टेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। एंट्री क्या करें? अब बताओ एंट्री क्या होगी? Machine account debit to cartage account. मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। वेरी गुड। Yes. मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। Cartage. कितने से? 1,000. मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट कितने से? 1,000. 1000। अब सुनो, फिर एक रेक्टिफाई एंट्री है। 10,000 पेड फॉर द रिपेयरिंग चार्ज ऑफ द रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीन डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। नई मशीन खरीदी, उसका रिपेयर करवाया, यानी बिफोर रेडी टू यूज की बिफोर आफ्टर रेडी टू यूज? Before ready to use. वेरी गुड, बिफोर रेडी टू यूज। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। Bank account. मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और हो क्या गई है? जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीन तेरे को डायरेक्ट कर सकती हूँ मैं? बोलो, यस मैम। मशीन आपको डेबिट होना था, आप डेबिट हुए नहीं हो, और गलती से जर्नल एक्सपेंसेस तुम डेबिट हो गए हो, तो तुम क्या हो जाओ? क्रेडिट हो जाओ। बैंक आपको क्रेडिट होना था और आप क्या हो चुके हो? क्रेडिट हो चुके हो। इतनी क्लैरिटी? बोलो इतनी क्लैरिटी? अब सुनो इधर, 5,000 पेड एज अ रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इन यूज ऑफ द मशीन अकाउंट। 5,000 रुपए हमने पे किए। रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इज यूज टू चार्ज द मशीन अकाउंट। रिपेयरिंग चार्जेस के किए, बताओ सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? विद्यमान Machine मशीन। repairing. वेरी गुड। या मशीन रिपेयर बोल सकते हो या रिपेयर बोल सकते हो। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और भाई साहब ने एंट्री क्या कर दी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक मशीन अकाउंट। अकाउंट डेबिट तो बेटा रिपेयर आपको क्या होना था? Debit. रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 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 कितने से? 5,000 से। 10,000 मैम। नहीं नहीं, 5,000. 5,000। 5,000. 5,000। ठीक। 10,000 पेड बाय द चेक फॉर अ प्रिंटर वॉज चार्ज ऑफिस अकाउंट। प्रिंटर खरीदा और खर्चों में चार्ज कर दिया। डेबिट किसको होना था? जल्दी बताओ, डेबिट किसको होना था? प्रिंटर
प्रिंटर को, प्रिंटर तो डेबिट नहीं हुआ, गलती से डेबिट क्या हो गया, तो ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस तो क्यों डेबिट हो गया, तो क्या हो जा, क्रेडिट हो जा, तू क्रेडिट हो जा। आया बच्चों समझ? Yes, sir. टफ है, No. नोट डाउन करो। मैम हाँ बेटा, कल का होमवर्क था ना क्वेश्चन 5 उसमें 4th पार्ट में डाउट है। अच्छा क्वेश्चन पे 4th पार्ट में डाउट है, ठीक है मैं अभी करती हूँ, अभी करवा रही हूँ। ये हो गया। हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. श्योर? Yes, yes. यस Yes. Yes, ma'am. चलो आओ, कौन सा बोल रही है सलोनी? 5th का? का 4th। 5th के 4th में डाउट है। आ जाओ बच्चों, 5th के 4th में डाउट है। देखो बेटा, क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन 1700 वॉज पोस्टेड एज अ 17,100। सलोनी पोस्टेड यानी बेटा गलती कहाँ है? लेजर में। अब क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन, बताओ एंट्री क्या होनी थी, राइट एंट्री क्या होनी थी? बोलो। मोहन डेबिट फर्नीचर। मोहन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। मोहन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितने से? 1700 से। अब क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन 1700 वॉज पोस्टेड 7100। अब कौन से लेजर में गलती है ये नहीं मालूम, समझ आ रहा है? तो ये मानेंगे जो पहला वर्ड होता है ना उस वाले में गलती होती है, यानी कौन से अकाउंट में गलती है, फर्नीचर में कि मोहन में? सलोनी फर्नीचर। बोलो, फर्नीचर में कि मोहन में? फर्नीचर। फर्नीचर में। तो बताओ बेटा एंट्री क्या हुई होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। समझ आ रहा है? बोलो समझ आ रहा है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? मोहन। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। फर्नीचर कितने से डेबिट हो रहा है? बोलो फर्नीचर कितने? 7100 से। फर्नीचर कितने से डेबिट हो रहा है, जल्दी बताओ? 7100 से भैया जी फर्नीचर डेबिट हो रहा है। और मोहन कितने से क्रेडिट हुआ है? मोहन 1700 से। फर्नीचर डेबिट हो रहा है 7100 से, और मोहन जी आप क्रेडिट हो रहे हो कितने से बताओ? बोलो 1700 से। इतनी क्लैरिटी है? सलोनी इतनी क्लैरिटी है? यस मैम। अब मोहन, अरे उल्टा हो गया ना, क्यों, कहाँ गलत कर रहे हैं यार? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होगा। मोहन जी डेबिट हो रहे हो 1700 से, और फर्नीचर जी क्रेडिट हो रहे हो 7100 से, है ना? अब इधर देखो, मोहन आपको डेबिट कितने से होना था? मोहन आपको डेबिट 1700 से होना था, आप डेबिट 1700 से हुए। फर्नीचर आपको 1700 से क्रेडिट होना था, लेकिन आप 7100 से क्रेडिट हो गए, तो फर्नीचर आप ज्यादा क्रेडिट हो गए, अब डेबिट हो जाओ। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 7100 माइनस 1700 कितना हो जाएगा? 5400। सलोनी अब क्लियर? 54। बेटा सुनो, कोई सभी बच्चों ध्यान से सुनना, कुछ भी ना दिया हो, वर्ड लिखा है पोस्टेड, तो कौन से पोस्टेड में गलती है? जो पहला अकाउंट होता है ना उसमें गलती होती है। क्लियरिटी? Yes, ma'am. चलो आओ, आप चलते हैं कंपनसेट। रिकॉर्डेड यानी सेकंड भी बता देना। किसका? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 का सेकंड। देखो बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट, हाँ बच्चों अगर नॉट रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड नहीं है यानी जर्नल में ही एंट्री नहीं है। रिकॉर्डेड नहीं है यानी जर्नल में एंट्री नहीं है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल फॉर 5000 वर नॉट रिकॉर्डेड।
हमने 5000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए एज अ फ्री सैंपल, जो कि क्या नहीं हुए हैं, बोलो। गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल 5000 वर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड ही नहीं है, रिकॉर्डेड ही नहीं है। बताओ एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ एंट्री क्या होगी, बोलो एंट्री क्या होगी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल नॉट रिकॉर्डेड, बोलो एंट्री क्या होगी। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा, परचेज अकाउंट। Purchase. Purchase. क्लियरिटी है Yes, ma'am. Yes. जी। और नॉट रिकॉर्डेड एंट्री कर सकते हो ना, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट जर्नलाइज, नॉट चार्ज, मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं है। सलोनी क्लियर हुआ। Yes, ma'am. और एक चीज और, फोर्थ पे भी आ जाओ। गुड्स कॉस्टिंग ₹780, सेलिंग प्राइस 1 गिवन एज अ चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड। एक बात बताओ बेटा, चैरिटी पे जब अपन देते हैं, बताओ एंट्री क्या होती है। Charity account debit to purchase. चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या जाता है, परचेज अकाउंट। कितने से रिकॉर्ड होती है, सेलिंग प्राइस से कि कॉस्ट से, सेलिंग प्राइस से कि कॉस्ट से, Cost price. कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग से रिकॉर्ड नहीं होती, किससे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट से। क्लियरिटी Cost price. Yes. आया समझ, Yes, ma'am. ठीक। Yes. चले आगे बढ़े। Ma'am, हाँ कौन सा चीज की 780 है ना? हाँ, कॉस्ट इसकी 780 तो की, अरे सॉरी सॉरी 780 है. 780, बस खुश Yes, ma'am. खुश। चलो अब आ जाओ बच्चों, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग आर द एरर, ध्यान से सुनना, फॉलोइंग आर द एरर अफेक्टिंग द अकाउंट, following are the error affecting the account for the year ended 1819 were deducted in the books of Das and Company Meerut। अब ध्यान से सुनना, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5000 ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। काम कैसे करोगे, ये सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। पूरा पेज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के लिए आप छोड़ दोगे। फिर यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, राइट एंट्री, यहाँ क्या करोगे, रॉन्ग एंट्री। सुनो अब ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान देना। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ क्या है, ओल्ड फर्नीचर 5000 एज अ ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ गुड्स, एज अ ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5000 क्या है, हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ गुड्स। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जल्दी बताओ। Ma'am, cash account debit to furniture account. कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, Furniture. कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 5000। 5,000. और एंट्री हो क्या गई है, एज अ गुड्स। Cash account debit to sale account. Sale account. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से, 5,000. 5000। अब सुनो बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होना चाहिए था, और कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, बोलो। कैश अकाउंट, कैश आपको डेबिट होना था, आप डेबिट हो गए। क्रेडिट किसको होना था, फर्नीचर को। फर्नीचर तू क्रेडिट नहीं हुआ तो तू क्रेडिट हो जा, फर्नीचर तू क्रेडिट हो जा। क्लैरिटी है। और गलती से आप सेल क्रेडिट हो गए तो सेल अकाउंट आप क्या हो जाओ, Debit. डेबिट। सेल अकाउंट, सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लैरिटी, Yes. Yes, ma'am. सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आया, समझ आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट बच्चा, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंट 6000 वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर का पर्सनल रेंट था, बोलता हूँ एंट्री क्या होनी चाहिए, Drawing account debit to cash. Drawing account debit. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और एंट्री क्या हो गई है, Rent account debit. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या हो गई है, कैश अकाउंट। एंट्री होनी थी, ड्राइंग को डेबिट होना था, ड्राइंग आप डेबिट नहीं हुए, डेबिट क्या हो गया है, रेंट। तो ड्राइंग आप डेबिट हो जाओ, और रेंट तुम फालतू डेबिट हो गए हो,
तुम्हारा कोई रिलेवेंस नहीं था डेबिट होने का, तो भी तुम डेबिट हो गए हो, तो तुम क्या हो जाओ, क्रेडिट हो जाओ। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लैरिटी? Yes, ma'am. पक्का? Yes. Yes, ma'am. श्योर हो? Yes, ma'am. सुनो, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 215। क्रेडिटेड यानी, क्रेडिटेड यानी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्रेडिटेड यानी गलती किस में है, लेजर में। क्रेडिटेड यानी गलती किस में है, लेजर में। अब सुनो ध्यान से बच्चों, क्रेडिटेड यानी गलती है बच्चा किस में, लेजर में। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, कैश, ध्यान से सुनना, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, कैश रिसीव फ्रॉम क्या है, राजेश 2150 वर वॉज क्रेडिटेड टू ब्रजेश अकाउंट। मतलब क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ कहां से, राजेश से। कितने का रिसीव हुआ, 2150 से। एंट्री क्या हुई है, एंट्री क्या होनी चाहिए, Cash debit to Rajesh. Cash and debit Rajesh. कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या होना चाहिए, राजेश। Rajesh. और एंट्री क्या, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड यानी Cash account debit टू ब्रजेश, Cash account debit to Rajesh. ब्रजेश। क्रेडिटेड है ना, है ना, तो भैया कैश आपको डेबिट होना था, डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको होना था, क्रेडिट किसको होने, तो राजेश को। राजेश आप क्रेडिट नहीं है तो आप क्रेडिट हो जाओ, और ब्रजेश आप फालतू क्रेडिट हो गए तो आप क्या हो जाओ, To Rajesh. ब्रजेश डेबिट टू राजेश Rajesh अकाउंट, debit to Rajesh. ब्रजेश डेबिट टू राजेश अकाउंट। टफ है? No, ma'am. बिल्कुल नहीं, वेरी इजी टेक्निक। चलो उतार लो 10th, तो फिर आगे बढ़े। आ जाओ बच्चों, अब ध्यान से सुनो, कुछ लिखो बच्चों होमवर्क। अच्छा आप एक बात सुनो, होमवर्क से भी पहले एक चीज सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान देना। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, Principal में गलती। प्रिंसिपल में करनी है गलतियां, यानी रूल्स, नियमों में गलतियां, सिद्धांतों में गलतियां। क्लियर है ना, ये कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद था एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल से गलती। भूल जाना, एंट्री भूल जाना, की नहीं, भूल से गलती नहीं हो गई, एंट्री भूल गए, एंट्री भूल गए। भूल गए। अब सुनना ध्यान से बेटा, इसके अलावा जितनी भी गलतियां होती है ना उसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसके अलावा जितनी भी गलतियां होती है ना, एरर ऑफ कमीशन। सुनो इधर ध्यान से सुनना, पहले बिल्कुल ध्यान देना। गुड्स सोल्ड टू राम 8000, गुड्स सोल्ड किया राम को 8000, बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इन श्याम अकाउंट, नहीं रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड नहीं, पोस्टेड इन श्याम अकाउंट, पोस्टेड इन राम अकाउंट बाय 80,000, गुड्स सोल्ड टू राम बट credited in, नहीं गुड्स सोल्ड टू राम ना, हाँ, बट क्रेडिटेड इन फर्नीचर अकाउंट। समझे, एक है बेटा, ऑनलाइन समझ आ रहा है ना बच्चों सबको। देखो गुड्स सोल्ड टू राम 8000, नॉट रिकॉर्डेड, बताओ क्या है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गए रिकॉर्ड करना, बताओ क्या है, एरर ऑफ, एरर ऑफ ओमिशन। वेरी, पोस्टेड इन श्याम अकाउंट, पोस्टिंग श्याम अकाउंट में करनी थी और श्याम अकाउंट में कर दी, बताओ कौन सी गलती है। देखो बेटा, ओमिशन यानी भूल जाना, प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक गलतियां, नियमों की गलती, यहाँ कोई नियम की गलतियां नहीं है। इसके अलावा जितनी भी गलती होती है उसे क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। राम की जगह श्याम के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, बताओ एरर ऑफ क्या है, ओमिशन है, कमीशन है, प्रिंसिपल और एरर है, कमीशन, कमीशन।
रिकॉर्ड करना था राम के अकाउंट में 8,000, 80,000 से रिकॉर्ड कर लिया। बताओ क्या है? एरर ऑफ कमीशन। बट क्रेडिटेड इन फर्नीचर अकाउंट। राम के अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी और गलती से क्रेडिट कर दी फर्नीचर अकाउंट में। उसे समझा एसेट सेल किया है राम को। बताओ क्या है गलती? प्रिंसिपल। जहां पर गलती नियमों की हो वहां कहलाता है प्रिंसिपल एरर। कुछ भूल गए तो ओमिशन। सब कुछ सही चल रहा है तो बेटा एरर ऑफ क्या कहलाएगा? कमीशन। इतनी क्लैरिटी हुई? इतनी क्लैरिटी हुई? चलो आओ बच्चों इधर देखो। कहाँ गया? और मैम कॉम्पेंसेटरी हुई है वो अभी बाद में। राम के अकाउंट को शाम में पोस्ट एडजस्ट होगा, वो अभी करेंगे बच्चा। सुनो क्वेश्चन नंबर 11। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। बेटा इधर ध्यान से सुनना। सैलरी 5,000 पेड टू राहुल। बेटा तेरे नेट में प्रॉब्लम है बच्चा। आ रही है जैसे हमारी आ रही है ना? सुनो बच्चों। यस सैलरी ऑफ 5,000 पेड टू राहुल। ध्यान दो। सैलरी ऑफ 5,000 पेड टू राहुल वॉज नॉट पोस्टेड इन सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं हुई। तो सबसे पहले रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राइट और रॉन्ग। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ राइट एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी डेबिट टू कैश सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 5,000 से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से होगा? 5,000 से। बच्चों रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? जब एंट्री नहीं की सैलरी अकाउंट नहीं एंट्री नहीं की, पोस्टिंग नहीं की। मतलब पोस्टिंग नहीं की ऐसे किस अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की? सैलरी में पोस्टिंग नहीं की। क्या ले? हाँ क्या कैश अकाउंट में पोस्टिंग की है? बिल्कुल। सैलरी में पोस्टिंग नहीं की। तो सैलरी तेरे को डेबिट होना था, तू डेबिट हुआ ही नहीं। तो बताओ एंट्री क्या होगी बच्चों? सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। वेरी गुड। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लैरिटी है? बोलो बच्चों क्लैरिटी है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ आ रहा है हाँ या ना बच्चों? यस मैम अब सेल टू अमरीश, ध्यान से सुनना। सेल टू अमरीश 140 पोस्टेड एज अकाउंट एज हिज अकाउंट। यानी किसके अकाउंट में? सेल के अकाउंट में कि अमरीश के अकाउंट में? इंग्लिश पढ़ते हो? हिज नहीं, सेल हिट है। अमरीश हिज हर इंसान है ना, अमरीश अकाउंट में। यस सर सबसे पहली एंट्री बच्चों होनी क्या थी? अमरीश डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने से? कितने से? 1430। और हिज अकाउंट यानी अमरीश के अकाउंट में कितने से एंट्री होगी बच्चा? अमरीश के अकाउंट में कितने से एंट्री होगी? 1340। और सेल अकाउंट में कितने से एंट्री हुई है? 1430। अमरीश तेरे को डेबिट होना था 1430 से और तू डेबिट हो गया है 1340 से। यानी अमरीश तू 90 रुपए से ज्यादा डेबिट हुआ है कि कम डेबिट हुआ है? कम डेबिट हुआ है। तो अमरीश तू डेबिट हो जा। सेल तेरे को इतने से क्रेडिट होना था तो इतने से ही क्रेडिट हो गया। अमरीश तू 90 रुपए। हाँ अमरीश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लैरिटी? बोलो बच्चों क्लैरिटी? सुनो बच्चों। सेल टू विजय। बच्चों इधर ध्यान से सुनना। सेल टू विजय। सेल किसको किया है आपने? विजय को। सेल टू विजय 2470 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2740। सेल टू विजय, हमने विजय को सेल किया। बताओ एंट्री क्या होगी? विजय अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्या? विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये क्या हो रहा है इसको? फिर विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऊपर जा रहा है। विजय डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से?
2470. 2470 2470 और हो क्या गया है? विजय अकाउंट में हो गया 2740. विजय अकाउंट में हो गया है 2740। 40. विजय अकाउंट में डेबिट हो रहा है 2740। क्लियर? बाकी सेल सही है, सेल सही है कि नहीं है? सही है मैम। सही। तो सुनो भैया जी, विजय जी आपको कितने से डेबिट होना था? जल्दी बताओ विजय जी आपको कितने से डेबिट होना था? 2470. 2470। विजय जी आप कितने से डेबिट हो गए हो? 2740. 2740। क्लियर है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट. हाँ वेरी गुड। बताओ क्या होगी एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विजय। 270. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विजय। कितने से बच्चों? 270। क्लैरिटी हुई? Yes, I'm over. पक्का? ये ओवरकास्टेड है। परचेज फ्रॉम पाल 1430 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1340। गलती केवल किसके अकाउंट में? बोलो। पाल के। पाल तेरे परचेज में मैं सीधे रेक्टिफाई करूं? कोई दिक्कत? अब सुनो, परचेज टू 1430 पाल के में हो गई। पाल तेरे को क्या होना था? डेबिट होना था कि क्रेडिट होना था? क्रेडिट होना था। कितने से? 1430. हाँ 1430 तेरे को क्रेडिट होना था। 90 रुपए से क्या ज्यादा क्रेडिट होना था कि कम क्रेडिट होना था? कम हुआ है. कम हुआ है, तेरे को ज्यादा क्रेडिट होना है। बताओ एंट्री क्या होगी? पाल. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पाल। क्लियरिटी Yes. आया समझ? अब सस्पेंस का रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? गलती किस में है? अकाउंट में। और पोस्टेड का मतलब क्या होता है? गलती किस में है? Major. लेजर में। अब समझ आया? Yes. पक्का? अब सुनो, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक होमवर्क है एक्सेप्ट 13। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 करके लाओगे ना? ठीक, एक्सेप्ट 13। कल हम पढ़ेंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों?